नमस्कार, मैं हूं रियाज उल खान नेटिव न्यूज़ इंडिया से। और एक बार फिर आपको इस वक्त सहरसा जिला के अंदर हम लेकर के आए हैं, जहां पर अभी इस वक्त मैं डीएम ऑफिस में डीएम कार्यालय में मौजूद हूं। और आज वक्त तरमीमी बिल, जो वक्त संशोधन बिल, जो मुसलमानों के खिलाफ जो बिल ला रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ में यहाँ काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में लोगों ने जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया और रैली लोगों ने किया। करीब 5 विधानसभा क्षेत्र से लोग आए बड़ी तादाद में। और उसके बाद इन लोगों ने अपने जो शिकायत पत्र यहाँ एडीएम साहब को दिया, क्योंकि डीएम साहब अभी मौजूद नहीं, तो एडीएम साहब को ये पत्र दिया गया। और इन्होंने ये विरोध जताया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी मनमानी और तानाशाही हम जो विशेष धर्म के लोगों पर लाद रही है, वो नहीं चलेगा। और इसका कड़ा विरोध किया गया है। और जो स्थानीय लोगों ने और जो स्थानीय जो नेता है, उन्होंने भी इसका पूर्ण रूप से खुले तौर पर विरोध किया है। मुस्लिम समाज इससे आहत है और वो चाहता है कि इस बिल को वापस लिया जाए या ऐसे संशोधन किया जाए जिससे कि वो हमारे लिए भी वो नुकसानदेह न हो और पूरे समाज के लिए भलाई का जरिया बने। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद तारिक। जो कि आप लोगों ने देखा, क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का डिमांड है कि ये जो कानून लाए, जो मानिए हमारे पुरखों ने, जो हमारे बाप दादा या फिर मान लीजिए हर जात के लोगों ने जो कि डोनेट किया है, मान लीजिए मंदिर में किया है, मस्जिद में किया है, ये ज़मीन जो भी होती है मस्जिद, मंदिर या मानी ईदगाह, उसमें मानी डोनेट किया है, उस चीज़ पे जो कि क्या उसको बुला था, तानाशाही सरकार ने अपने गलत तरीका से उसको छीनने का काम किया है और उस पर ये करने का काम किया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग सहरसा जिला के अंदर हैं और यहाँ वक्त संशोधन बिल के खिलाफ जो है जोरदार प्रदर्शन हुआ है। और उसी प्रदर्शन का कुछ अंश, कुछ वीडियोस हम आप लोगों को दिखा चुके हैं और कुछ लोगों से हम लोग जो है बात कर चुके हैं। अब इस वक्त यहाँ के पूर्व प्रत्याशी गौतम कृष्ण जी हैं, जो पहले प्रशासन में थे, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने प्रशासन को रिजाइन दे करके और पूर्व प्रत्याशी घोषित हुए थे पिछले विधानसभा से। और अभी मौजूदा हालात में ये भावी प्रत्याशी के तौर पर जो है लोगों के बीच में हम इनसे रूबरू होते हैं और देखते हैं कि आज के वक्त संशोधन बिल के खिलाफ इन लोगों ने क्या किस तरीके से अपना जो विरोध प्रदर्शन किया है। जी डॉक्टर साहब, और जिस तरह से आप लोगों ने आज जो ये विरोध प्रदर्शन किया है जो वक्त संशोधन बिल के खिलाफ, तो मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को शुरुआत में न करके अभी करना पड़ा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जस्ट शारदा पटेल मैदान में संशोधन आया 2025 का, के लेकर के एक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादा में किया गया। और जहाँ तक आपत्ति की बात है और जहाँ तक देर सवेर और अभी करने की बात, ये तो बड़ी लंबी डिस्कशन की मुद्दा है। लेकिन बस मैं यही कहूँगा, भारतीय संविधान का आत्मा है कि सभी जाति, धर्म, मजहब को आज़ादी है, उनको अपनी संपत्ति पे हक है, उनको इजाफा करने का हक है, उनमें वृद्धि करने का हक है। और ऐसी स्थिति में सरकार अगर एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ ऐसे रातों रात तानाशाही फरमान ले आते हैं, तो निश्चित रूप से इंसाफ पसंद लोगों को और लोकतांत्रिक मर्यादा और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों को तकलीफ है। इसलिए ये वक्फ बिल जो आया है, इसमें कई अमेंडमेंट जो इनमें आ रहा है, निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और हमारे संविधान के आत्मा के खिलाफ है। तो इसलिए मैं भी आपके चैनल के माध्यम से इसे सरकार से आग्रह करता हूँ, इसको वापस। जिस तरह से अभी कश्मीर के पहलगाम में एक हादसा हुआ और उसमें कई सारे लोग मारे गए, बताया जा रहा है 28 लोग, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे गए। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है इस मामले में? सबसे पहले इन लोगों की वहाँ हत्या हुई है, इसकी कड़ी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ।
लेकिन मुझे लगता है यह गहरी साजिश की मुझे बू आती है, जहाँ हमारे 10 लाख सेना के जवान लगे हुए हैं, चप्पा चप्पा पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, उसमें इतना बड़ा आतंकवादी घटना हो जाए, ये निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है और इसका निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डिनेंस पास किया उसमें उसने कह दिया कि जो अभी कश्मीर का जो मुद्दा है या पाकिस्तान का जो मुद्दा है उसमें जितने भी रिफ्यूजी थे या चाहे इस देश में या उस देश में हो, दोनों को एक दूसरे देश में कन्वर्ट कर दिया गया, नहीं वापस भेज दिया गया। तो इस पर जो सीमा हैदर वाला मैटर अभी आ रहा है सामने और कहा जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सीमा हैदर कहीं ना कहीं रॉ की एजेंट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और रॉ की एजेंट है या भारत की बहू है, तो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है? आपके तहकीकात करने वाले विंग कहाँ हैं? आप खोज लीजिए, वो एजेंट है तो आप खोजना चाहिए, उसको आपको सामने लाना चाहिए। ये सही में जासूस है तो सामने लाना चाहिए। अगर भारत की बहू बन के आई है तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान इस बात का अधिकार देता है कि वो हमारे घर की बहू है, तो उनको यहाँ अधिकार है रहने का। तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, जिस तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दंड लगा और सरकार बार बार कहती है लव जिहाद का मामला, लव जिहाद का मामला, तो क्या सीमा हैदर और सचिन के मामले से आपको लग नहीं रहा है कि ये भी एक लव जिहाद का मामला, इस पर सरकार को कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए था? सरकार ने क्यों उसको आने दिया? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि लव जिहाद का मामला हो, वकील का मामला हो, सीए का हो, NRC का मामला हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, ये कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है ये हिंदू मुस्लिम भावना को जागृत करने वाले सारे मुद्दे हैं? ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ तनाव पैदा करने वाला है। गंगा जमुनी की तहजीब में जीने वाला हिंदुस्तान आज हम लोग जाति धर्म और मजहब के होकर के सोचने और विचारने लग रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे पास परोसा जा रहा है, हमारे पास जहर परोसा जा रहा है। तो इसलिए यह एक चुनौती का दौर है। इस चुनौती के दौर में हम लोगों को संयम के साथ भारतीय संविधान में आस्था रख करके और लोकतांत्रिक मर्यादाओं में इन चीज़ों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और इसको एक गहरी साजिश और तानाशाही सरकार जो हम पे गलत मुद्दे थोप रहे हैं, इनसे हमको ऊपर आने का और इनको नष्ट नाबूद करने की